हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज हम इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सीखने वाले हैं। हम शुरू करते हैं पॉइंटर की डेफिनेशन से। पॉइंटर ये C++ दोनों में यूज किया जाता है। पॉइंटर की डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर खुद एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। पॉइंटर उस नाम में ही छुपा है उसका मीनिंग, पॉइंट। फिर से देखते हैं, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर का काम क्या है? एड्रेस को होल्ड करना। पॉइंटर होल्ड्स एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, लेकिन अनदर वेरिएबल। फिर से देखते हैं, पॉइंटर खुद एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। अब जैसे ही हम पॉइंटर्स देखते हैं, हमारे दिमाग में दो ऑपरेटर्स आ जाते हैं। पहला है एस्ट्रिक्स एंड दूसरा है एम्परसेंड। एम्परसेंड ठीक है, लेकिन एस्ट्रिक्स तो पक्का हमारे दिमाग में आता ही है, क्योंकि पॉइंटर को डिनोट ही एस्ट्रिक्स से करते हैं। अगर हम कहते हैं इंटीजर a, तो ये हो गया बहुत ही सिंपल सा एक वेरिएबल। a वेरिएबल है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है। a वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप इंटीजर है। और अगर हम कहते हैं इंटीजर स्टार ptr या फिर कोई भी इंटीजर स्टार p, तो ये हो गया हमारा पॉइंटर। सिर्फ एक एस्ट्रिक का साइन लगाने से हमारा सिंपल सा वेरिएबल पॉइंटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब व्हाट इज द यूज ऑफ एम्परसेंड? अब जैसे कि हमने कहा कि पॉइंटर होल्ड करता है एड्रेस किसी दूसरे वेरिएबल का, तो अब ये हो गया पॉइंटर। अगर हम कहते हैं कि हमने सपोज a को वैल्यू असाइन कर दी 10, और इस a का एड्रेस हम अब डालेंगे पॉइंटर ptr में, और हम इसमें डालते हैं a का एड्रेस। एम्परसेंड का यूज ही है एड्रेस। एम्परसेंड मतलब एड्रेस। अगर हम a के आगे उसको लगा देते हैं तो वो हो जाएगा a का एड्रेस। अगर हम किसी दूसरे वेरिएबल के आगे लगा देंगे तो वो p के आगे लगा दिया, वो p का एड्रेस हो गया। ठीक है, अब हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं इन डिटेल पॉइंटर को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं कि मेमोरी लोकेशन में ये किस तरह से स्टोर होगा। अब ये कुछ इस तरह का हमारा मेमोरी लोकेशन है। इसमें हम बोल रहे हैं कि इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, तो ये हो गया वेरिएबल a, ये हो गई उसकी वैल्यू 10, और यहाँ पर रहेगा उसका कुछ तो भी एड्रेस। हम कंसिडर कर लेते हैं कि 200 हो गया उसका एड्रेस, तो यहाँ पर 200, 208 इस तरह से कुछ एड्रेस रहेंगे। जैसे कि हम इंटीजर ले रहे हैं तो वो 4 से इंक्रीमेंट होते जाएगा। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10। ये a है वेरिएबल, ये 10 है वैल्यू, और ये 200 है एड्रेस। अब ये एड्रेस इस पॉइंटर में है। ये जो एड्रेस है ये पॉइंटर इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर है पॉइंटर, और ये पॉइंटर इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम C++ में प्रोग्राम कर रहे हैं और हम कहते हैं cout a, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी? सीधी सी बात है, यहाँ पर a कहा है और यहाँ पर a को 10 असाइन किया है, तो हमारा आउटपुट रहेगा 10। ठीक है, अगर हम कहते हैं cout स्टार ptr, तो अब देखिए जो स्टार ptr है वो a का एड्रेस स्टोर करता है, पॉइंट करता है। a का एड्रेस स्टोर करके उसके वैल्यू पे जो है उसको पॉइंट करता है। तो जब हम कहेंगे cout स्टार ptr, तब ptr करेगा पॉइंट 200 को, और 200 लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिलहाल 200 लोकेशन पे है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ से 10 हटा के 20 कर दूँ, तो यहाँ पर दोनों वेज में हमारा आउटपुट 10 से 20 हो जाएगा। जो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाऊंगी, हमें आउटपुट पे भी दोनों इसमें वो वैल्यू चेंज होती जाएगी।
अगर हम कहते हैं सी आउट एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए जो है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये ए है, ये उसकी वैल्यू है, ये उसका एड्रेस है, तो 200 अगर उसका एड्रेस है तो 200 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कहते हैं सपोज सी आउट M% ऑफ PTR। तो हमने एड्रेस ऑफ ए देख लिया था, स्टार PTR देख लिया था। अब ये M% ऑफ PTR क्या है? तो ये जो PTR है ये जहां पर भी रहेगा इसका खुद का कोई तो भी एड्रेस रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये अगर मतलब कहीं पे भी मेमोरी लोकेशन में रहेगा उसका जो भी एड्रेस होगा वो उधर प्रिंट हो जाएगा। अभी ये यहाँ पर है तो यहाँ पर इसका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। और एक बात, द लास्ट पॉइंट, सी आउट ओनली PTR। जी, अगर हम कहते हैं, अभी हमने स्टार PTR पे जाके देख लिया, M% PTR भी देख लिया, अब हम देखेंगे कि अगर सिर्फ PTR को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होना चाहिए। अगर हम सिर्फ PTR को प्रिंट करते हैं तो वो जाएगा उसके पॉइंट किए हुए एड्रेस के तरफ और वो उसका पॉइंट किया हुआ एड्रेस प्रिंट कर देगा। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसको डिटेल में जानने के लिए हम चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, अब तक हमने थियोरी में एक्सप्लेनेशन देख लिया है, अब हम उसी चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ए ले रही हूँ, उसको इनिशियलाइज कर दे रही हूँ मैं 10, मतलब उसको वैल्यू मैंने असाइन कर दी है 10। फिर उसी डेटा टाइप का यानी इंटीजर डेटा टाइप का मैं एक पॉइंटर क्रिएट करूँगी, दैट इज़ पॉइंटर PTR। उसमें हम डालेंगे ए का एड्रेस। उसके बाद हम प्रिंट करके देखेंगे एक एक कि हमें क्या मिलता है। अगर हम ए की वैल्यू प्रिंट करके देख रहे हैं तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। 10। अगर हमने ए को 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है तो हमें 10 ही आउटपुट मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम स्टार PTR लेंगे यानी पॉइंटर PTR अगर हम प्रिंट करके देख रहे हैं तो फिर हमें क्या मिलता है। तो जैसे कि हमने थियोरी में सीखा, हमें 10 ही वैल्यू मिलनी चाहिए यहाँ पर। राइट, हमें 10 वैल्यू मिल चुकी है। इसके आगे हम एंडल लगा देंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो और वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम M% ऑफ A प्रिंट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। देखिए, ये जो A का एड्रेस है वो हमें मिल रहा है अगर हम M% ऑफ A प्रिंट कर रहे हैं। अभी सेम हम देखेंगे कि हमें M% ऑफ PTR यानी PTR का एड्रेस जो है वो क्या मिलेगा। क्या वो सेम मिलेगा ए जैसा या फिर कुछ और मिलेगा। जितना हमने थ्योरी में पढ़ा है उसके हिसाब से तो हमें PTR का एड्रेस अलग मिलना चाहिए। तो देखते हैं क्या मिलता है। आप देख सकते हैं आउटपुट में यहाँ पर 044 है और यहाँ पर 048 है, यानी वो 4 से इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर भी एंडल लगा देते हैं, नो कंफ्यूजन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें सिर्फ अगर हम PTR को प्रिंट करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है। सिर्फ PTR को प्रिंट करते हैं तो जैसा कि हमने थियोरी वाले पार्ट में सीखा कि अगर हम सिर्फ PTR को प्रिंट करते हैं तो हमें वही एड्रेस मिलेगा जो एड्रेस A का है, करेक्ट।
और अगर हम ptr का एड्रेस देख रहे हैं तो ptr का एड्रेस कुछ अलग है। लेकिन ptr को अगर हम सिर्फ ptr प्रिंट कर रहे हैं तो हमें a का एड्रेस मिलता है, और एड्रेस ऑफ ptr कर रहे हैं यानी एम्परसेंट ऑफ ptr कर रहे हैं तो अलग मिलता है। आई होप कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे पॉइंटर के। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स।